नमस्कार दोस्तों, 22 सितंबर 2021 के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में शस्त्रशाला पर हमला करने वाले उस योद्धा के सामने अहिल्या तलवार लेकर खड़ी हो जाती है और उन दोनों में तगड़ा मुकाबला शुरू हो जाता है। अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटता, जैसे मानो ढाल और तलवार की जुगलबंदी शुरू हो जाती है। और इतने में अपने हाथ में ढाल ले खड़ी अहिल्या उस योद्धा की तरफ ढाल फेंकती है। अपने आप को बचाने के लिए वो योद्धा पीछे झुक जाता है और उसी समय वहां पास में ही रखी एक फूलों से भरी थाली उठाकर वो अहिल्या पर फूलों की बौछार कर देता है। ये देख अहिल्या दंग रह जाती है और उसी समय वो योद्धा तलवार लेकर अहिल्या के नजदीक आके खड़ा हो जाता है और अहिल्या की आंखों में आंखें डाल देखने लग जाता है। अहिल्या मन ही मन सोचने लगती है, हे शिव जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिस समय मुझे इस योद्धा से मुकाबला करना चाहिए तभी मेरी सांस फूल रही है, धड़कनें तेज हो रही है और उतने में ही अहिल्या के सपनों के छोटे खंडेराव जा रहे हैं, ऐसा भास अहिल्या को होता है। और उसी समय उस योद्धा की आंखों में आंखें डाल देख रही अहिल्या को इस बात की पुष्टि हो जाती है कि उसके सामने जो खड़ा है, जो योद्धा खड़ा है, वो दूसरा कोई नहीं, उसका पति खंडेराव ही है। और उतने में ही पीछे से सैनिक आ जाते हैं। उन्हें रोकने का इशारा करते हुए अहिल्या अपने हाथ से उस योद्धा के मुंह पर लगा हुआ कपड़ा निकाल देती है। अहिल्या का प्रसन्न चेहरा यह साफ दर्शाता है जैसे मानो वो खंडेराव के मुंह का कपड़ा नहीं तो 7 साल की दूरियां हटा रही हो। और कपड़ा हटाते ही अहिल्या को दिख जाता है एक ऐसा सुंदर रूप जिसकी प्रतीक्षा वो पिछले 7 साल से कर रही थी। एक दूसरे को देख अहिल्या और खंडेराव खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। अपने मुंह से कोई लफ्ज भी ना निकाले दोनों भी अपने मन में ही एक दूसरे से बात करने लगे थे। खंडेराव अपने मन में ही कहता है, ना आवाज सुनी ना चेहरा देखा, फिर भी तुमने मुझे कैसे पहचान लिया अहिल्या? अहिल्या भी अपने मन में जवाब देती है, मेरे छोटे दोस्त, मेरे छोटे सूबेदार जी, आप बस दूर गए थे, अलग नहीं हुए थे। मैं बाबा साहेब को संदेश भेजती हूँ। ऐसा बोलकर अहिल्या वहां से निकलने लगती है। तभी अहिल्या का हाथ पकड़ते हुए खंडेराव अपनी आंखों से ही इशारा करते हुए अहिल्या को रुकने को कहते हैं। और यहाँ दुश्मन का मुकाबला करने बाहर गई अहिल्या ठीक तो होगी ना, इस चिंता में पड़ी गौतमा रानी साहेब, मैं अहिल्या के पास जा रही हूँ, ऐसा कहकर अपने कक्ष से बाहर पड़ती है। और उसे रोकते रोकते द्वारका भी उसके कक्ष से बाहर आ जाती है। जैसे ही गौतमा अपने कक्ष से बाहर आके अहिल्या को ढूंढने निकलती है और तभी मधुर मृदुंग की आवाज गौतमा की कान में गूंज उठती है। यह आवाज सुनकर खुश हुई गौतमा कहती है, ये तो बस एक ही व्यक्ति कर सकता है। उस आवाज की ओर गौतमा भागने लग जाती है। मन ही मन उसे पता चल जाता है वो मृदुंग दूसरा कोई नहीं, उसका बेटा खंडेराव ही बजा रहा है। गौतमा रानी साहिब की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। जिस कक्ष से यह आवाज आ रही है उस कक्ष के द्वार तक गौतमा पहुंच जाती है और उस कक्ष का द्वार खोल के देखती है और सामने उसका बेटा खंडेराव मृदुंग बजाते हुए बैठा उसे दिख जाता है। 7 साल बाद अपने बेटे को देख रही गौतमा कुछ भी ना कहे अपने बेटे को बस आंख भर के देखती रहती है। अपनी आंखें बंद कर मृदुंग बजा रहा खंडेराव आई साहेब कहकर अपनी आंखें खोल देता है। माँ बेटे की आंखें मिल जाती है। ममता का जो समुंदर इतने दिनों से बस दिल में ही दबा पड़ा था वो आज आंसुओं के रूप में बहने लगता है। बस फर्क इतना ही था कि वो आंसू खुशी के होते हैं। खंडेराव को गले लगाकर गौतमा कहती है, बंद आंखों से आज भी अपने आई साहेब को पहचान लिया तुमने। खंडेराव को सामने देख बाकी सब कुछ भूल गई गौतमा को याद आता है कि खंडेराव पर हमला हुआ था। कुछ डर कर गौतमा खंडेराव से कहती है, बेटा तुम्हें कुछ लगा तो नहीं ना? और इतने में ही अहिल्या कहती है, शिवजी ने हमारी सुन ली, ये सही सलामत हम सब के सामने खड़े हैं। और तभी द्वारका भी कह पड़ती है, शिवजी हमारे साथ इतना भी बुरा नहीं कर सकते, हम भी बहुत खुश हैं। सभी का आशीर्वाद लेते हुए नटखट खंडेराव कहता है, अभी भी हमारी तीनों माँ साहेब उतनी ही सुंदर है। इतने में ही गौतमा रानी साहेब खंडेराव को कहती है, हम सब ने बहुत इंतज़ार किया तुम्हारा, शायद सबसे ज़्यादा अहिल्या ने किया। अहिल्या के पास जाकर गौतमा कहती है,
अपने पति के बगैर एक एक पल अहिल्या ने कैसे बिताया वो बस उसी को पता है। और यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, मैंने कल के एपिसोड में कहा था मुंह पे कपड़ा लपेटे जो योद्धा वाड़े में आया है वो दूसरा कोई नहीं खंडेराव ही हो सकता है, और ये बात सच भी निकली। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। जोक सपाट अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस सीरियल की आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।